दतिया जिले में ही उन्नाव बालाजी है जो ब्रह्मबाला के नाम से जाना जाता है। पुष्पावती पहुंच तट पर ही स्थापित है और पंडोकर धाम सूरबाला शिव बाला के नाम से स्थापित है। एक दिन एक रात में राजा मरुत ने महायज्ञ के विस्तार के सीमा चक्र में पंडोकर धाम की भी स्थापना की। इसी कारण पांडवों ने यहां 5 दिन का समय बिताया। आज भी हम आपको प्रमाण दे सकते हैं। हम जिस देश में भी घूमने जाते हैं, जहां भी जाते हैं दुनिया में, तो पूछते हैं कि कौन किस किस पॉइंट पे घूमने जाना चाहिए, कहां रुकना चाहिए, पहले से पूरा पैकेज तैयार करते हैं। तो इसी प्रकार यदि पंडोकर धाम कुछ ना होता तो यहां पांडवगण यहां नहीं आए होते। वो भी उस जमाने के टूरिस्ट थे, घूमने वाले थे। भलाई उनके पीछे परिस्थितियां स्थितियां जो थी, लेकिन मैंने इसको आज की भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि पांडव लोग वहीं गए जहां जहां कुछ था। उन्हीं के आश्रय में रहे जहां जहां अपना कुछ था। इसका मैं विस्तार से कभी बताऊंगा। तो पांडव लोग किसी ऐसी जगह पे नहीं गए जहां से कुछ लाए ना हो, कुछ ना कुछ लाई है। पांडवों ने अज्ञातवास में जिस जिस पॉइंट पर गए वहां से कुछ ना कुछ लेकर के गए, तभी विजय पाई। कहीं वंश चला, कहीं वंश चलाने की व्यवस्था हुई, तो कहीं आशीर्वाद लेकर के रक्षा का कवच लिया। उसमें स्थान पंडोखर भी है। ग्वालियर को मैंने इसलिए कहा कि यह गालब ऋषि की नगरी है। भंडीर नाम का एक राक्षस भी हुआ करता था और एक प्राचीन इतिहास काल में राजा युमनास हुए हैं, जिनके श्यामकर्ण घोड़ा के माध्यम से ही पांडवों का अश्वमेध हुआ था। यहीं से गया था, यही भांडेर से। ये ग्वालियर जो है, ग्वालियर गालब ऋषि की है। यहां बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। योग के अंतर्गत ही तानसेन जैसे विद्वान बहेट नगर में हुए हैं। माता रतनगढ़ वाली माता, जहां इतिहास शोध का केंद्र है। अब तो मेला के नाम पे दुकानें खुल गई हैं। 2 4 6 लोगों ने हवा बनाई कि यहां तो कला निकली है, छू लिया ठीक हो गए, छू लिया ठीक हो गए। आज भी हिंदुस्तान में, आज भी भारत की जनता 85% में कह सकता हूं भेड़िया चाल चलते हैं। रतनगढ़ से ही ये पैडल लिया लोगों ने। कहीं चाहना माता निकल रही हैं तो कहीं पथरिया माता निकल रही हैं, कहीं पथरा माता निकल रही हैं। ना मालूम कितनी माता निकल रही हैं। माताओं का विरोध नहीं है। ये सीका सिक में पैसा कमाने की स्कीम में 2 4 10 लोगों ने टीम बनाई और जगह जगह, अरे पथरिया वाली माता, इमली वाली मैया, वहां के गौड़ बब्बा, वहां के ठाकुर बब्बा, वहां गए, फट काम हो गया। ये रतनगढ़ से सीखा, जो कि रतनगढ़ पूरे दुनिया के साइंस के लिए शोध का केंद्र है। किसी को जहरीले सर्फ डंस इत्यादि दे दिया हो, उनके नाम से बंद लगा दीजिए। साल 2 साल 10 साल तक आप नहीं भी गए तो मैर नहीं आते। और जिस दिन आप रतनगढ़ की पहाड़ी पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, माई के चौखट पर जाते हैं, कुंवर बाबा का दर्शन करने जाते हैं, तो सिंध नदी में प्रवेश करते ही मैर आ जाते हैं, मृत्यु हो जाता है वो। चलिए मानव तो धोखा गलत कर सकता है। पशु के सर्प काट लेता, उनके नाम बंद लगा देते, उनकी साकल ले जाई जाती, रस्सी ले जाई जाती। घर के परिवार के लोग गिरमा लेके जाते हैं बंद कटवाने, पशु नहीं जा सकते। नदी में प्रवेश करते ही, उस सीमा में आते ही गिरमा इठने लगता है। 4 4 5 5 10 10 लोग पकड़ते हैं, वो गिरमा रुकता नहीं, हाथ की खाल को काट देती है। ये है रतनगढ़ वाली माता। संसार में जितनी माताएं हैं,
मैं सभी माताओं को प्रणाम करता हूं, लेकिन सनातन बंदनियों से भी कहना चाहता हूं, पैसा किसी भी सारे से कमाया जा सकता है, लेकिन भगवान देवी देवताओं का अपमान मत कराइए।